इंतहा पसंदाना नजरियात और तकसीम पसंद कुव्वतों से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन के दौरे पर खिताब। कहा कि जदीद जंगी माहौल में टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंगी बेहद अहम है। जदीद जंग में टेक्नोलॉजी, तेज़ फैसला साजी, दुरुस्तगी और सूरत हाल से बाखबर रहना नागुज़ीर हो चुका है। दुश्मन की हाइब्रिड जंग, इंतहा पसंद नज़रियात और इंतशार फैलाने वाले अनासर के खिलाफ भरपूर तवज्जो जारी है। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलतकारी का मुशाहिदा भी किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने फॉर्मेशन की आला पेशा वराना मयार और मजमूई तैयारी की तारीफ की। अफसरान और जवानों से गुफ्तगू की और उनके बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। फैज़ हमीद बानी PTI के रूप में 4 साल हुक्मरानी करते रहे। फैज़ हमीद के खिलाफ और भी कार्रवाई होगी। मजीद केसेस सामने आएंगे। बानी PTI फैज़ हमीद की बेसाखियों पर खड़ा था जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ खत्म हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई को तबाही का मंसूबा फैज़ और बानी का जॉइंट वेंचर था। दोनों का गठजोड़ रहता तो ये मुल्क अंदर से तबाह कर देते। अब भी साजिशी अनासिर बानी PTI को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। फैज़ हमीद के साथ जो कुछ हुआ मकाफात अमल है। फैज़ हमीद के दौर में कई लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की गईं। फैज़ हमीद को सफाई का पूरा मौका भी दिया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क के खिलाफ होने वाली अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के पीछे बानी और फैज़ हमीद का गठजोड़ था। बानी और फैज़ हमीद फ़कत इक़्तिदार के पुजारी थे। हमारी क़यादत को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।